28 मई 2026 को दो नौजवान चाकुओं के वार से कत्ल किए जाते हैं। एक कत्ल पर पूरा मीडिया चीखने लगता है, इनकाउंटर की मांग उठती है, बुलडोजर की बात होती है, लेकिन दूसरे कत्ल पर खामोशी छा जाती है। आखिर क्यों? क्या इंसाफ भी नाम, मजहब और शनाख्त देखकर बदल जाता है? अगर मकतूल का नाम सूर्या हो तो पूरा मुल्क गुस्से में आ जाता है, लेकिन अगर नाम अरबाज हो तो खबरें भी खामोश हो जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों? आज हम आपको मीडिया, सियासत और सिस्टम का एक ऐसा शर्मनाक चेहरा दिखाएंगे जो भारत की जमहूरियत और धर्मनिरपेक्षता पर सीधे सवाल खड़े करता है। 28 मई 2026 बकरीद का दिन गाजियाबाद में सूर्य चौहान की हत्या कर दी जाती है। 48 घंटे से भी कम वक्त और 30 जून 2026 की रात तक सूर्य चौहान के कातिल असद को पुलिस एनकाउंटर में हलाक कर दिया जाता है। इस खबर को आपने भी देखा और सुना होगा, लेकिन 28 मई को ही एक और भी हत्या हुई, और ये हत्या भी ठीक उसी तरह हुई जैसे गाजियाबाद में हुई थी, चाकू से गोदकर। लेकिन इस पर कोई हल्ला, प्राइम टाइम और ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं हुई। न एनकाउंटर की मांग उठी, न बुलडोजर कार्रवाई की डिमांड। बुलडोजर कार्रवाई का सवाल इसलिए भी नहीं उठता क्योंकि भारत में बुलडोजर नाम, कपड़े और धर्म देखकर चलता है। इन दोनों घटनाओं के दरमियान सिस्टम, मीडिया और सियासत में कितना विरोधाभास है, इस पर हम आगे बात करेंगे। फिलहाल मेन स्ट्रीम मीडिया के नैरेटिव वार से खुद को महफूज रखना है तो हमारे जैसे तथ्य आधारित विश्लेषण और तज्जिया करने वाले इंसाफ पसंद लोगों को फॉलो, सब्सक्राइब और ज्वाइन कर लिया करें। इससे न सिर्फ ये कि मेन स्ट्रीम मीडिया के फैलाए रायते को काउंटर करने में मदद मिलेगी, बल्कि जमहूरियत को फरोग भी मिलेगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 28 मई की रात तकरीबन 11 बजे अरबाज नामी एक मुस्लिम नौजवान अपने दोस्तों के साथ मौजूद था, जहां सिगरेट लाने को लेकर अरबाज का उसके हिंदू दोस्तों से तकरार हो गई, जिसके बाद तकरार झगड़े में तब्दील हो गई। बात ज़्यादा बढ़ी तो अरबाज के हिंदू दोस्त ने अपने मज़ीद कुछ और साथियों को बुला लिया और बाद में अरबाज पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें अरबाज की जान चली गई। अरबाज के भाई का कहना है कि ये महज मामूली झगड़ा नहीं था, बल्कि अरबाज की जान लेने का प्री प्लान्ड मंसूबा था। अरबाज के भाई ने इल्ज़ाम लगाया कि एक मरकज़ी मुलजिम सौरभ को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। 28 मई 2026 को हुई इन दोनों घटनाओं में समानता होने के बावजूद सिस्टम, मीडिया और सियासत में कितना विरोधाभास है, इसको समझने के लिए अब तक सामने आने वाली मालूमात को 3 हिस्सों में तकसीम करके समझना होगा। पहला, दिल्ली पुलिस का मौक़िफ़ या पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। दूसरा, FIR और कानूनी कार्रवाई की पेशरफ्त क्या कहती है। तीसरा और सबसे अहम हिस्सा, मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स का तकाबुली जायज़ा। सूर्या हत्याकांड के मुकाबले अरबाज हत्याकांड में गिद्ध मीडिया का रोल क्या है। द प्रिंट में छपी खबर के मुताबिक दिल्ली पुलिस के मुताबिक 28 मई 2026 की रात दिल्ली के जहांगीरपुरी C ब्लॉक में 26 साला अरबाज का चंद मकामी लड़कों से झगड़ा हुआ। झगड़ा सिगरेट के मामले से शुरू हुआ। तकरार बढ़ने के बाद अरबाज पर चाकू से हमला किया गया, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। खबर के मुताबिक पुलिस ने 3 नाबालिग मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि मकतूल और मुल्जिमान एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। FIR और कानूनी कार्रवाई की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया और 3 नाबालिगों को गिरफ्तार भी किया। मुल्जिमान नाबालिग बताए जा रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत आगे बढ़ेगी, ऐसा पुलिस की रिपोर्ट कहती है। हमारे पास FIR की कॉपी दस्तयाब नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से मुकदमा कत्ल और मुश्तरका मुजरिमाना इरादे से मुताल्लिक दफात के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल होने वाले हथियार, CCTV फुटेज और मोबाइल शवाहिद की जांच शुरू कर दी है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक अरबाज के घर वालों ने मीडिया के हवाले से इल्ज़ाम लगाया कि सिर्फ नाबालिग मुल्जिमान ही नहीं, बल्कि एक बालिग शख्स सौरभ भी इस वाक़े में मुलव्विस था, जिसको गिरफ्तार नहीं किया गया। पुलिस की जानिब से दस्तयाब इब्तदाई जानकारी के मुताबिक सिर्फ 3 नाबालिगों की गिरफ्तारी का जिक्र किया गया है। इस केस का तीसरा और सबसे अहम पहलू, मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स का तकाबुली जायज़ा।
सूर्या हत्याकांड के मुकाबले अरबाज हत्याकांड में गिद्ध मीडिया का रोल क्या कहता है? इंडिया टुडे ने इस हत्याकांड को सिगरेट से शुरू होने वाला झगड़ा करार दिया है। अरबाज को घर का वाहिद कफील बताया। इंडिया टुडे ने अरबाज के घर वालों के इल्ज़ामात भी अपनी रिपोर्ट में शामिल किए हैं। द प्रिंट और पीटीआई ने मुख्तसर और निस्बतन गैर जानिबदार रिपोर्ट पेश करते हुए पुलिस के वर्जन पर ज़्यादा इन्हिसार करते हुए 3 नाबालिगों की गिरफ्तारी और सिगरेट को लेकर हुए झगड़े का जिक्र किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने पुलिस तफ्तीश और नाबालिग मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी पर जोर दिया है और झगड़े को अचानक भड़कने वाला मामला करार दिया है। लल्लन टॉप की वाहिद एक ऐसी रिपोर्ट है जिसमें पुलिस कार्रवाई के साथ अहले खाना के एतराज़ात और सौरभ नामी शख्स के मुबैना शमूलियत पर ज़्यादा तवज्जो दी गई है। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इस अरबाज हत्याकांड और सूर्य चौहान केस में की गई रिपोर्टिंग के सारे विजुअल्स तो नहीं दिखा सकते, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो समझ में आएगा कि सूर्य हत्याकांड के बाद जिस तरह असद के मुनज़्ज़म इनकाउंटर की मुहिम चलाई गई, मीडिया ने नैरेटिव सेट किया इसके लिए। अरबाज कत्ल केस में मीडिया का वो एग्रेशन और गुस्सा कहीं दिखाई नहीं देता। पिछले एक हफ्ते से आप लोग तो एकदम फ्रस्ट्रेट कर दिए। हफ्ता कहाँ हुआ? फ्रस्ट्रेट हो गए? बिल्कुल हुआ है। बच्चा चला गया तब फ्रस्ट्रेशन नहीं आया? आप लोगों का क्या मतलब? ये धर्म के आड़ में नहीं हुआ क्या? इसको धर्म का आड़ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सबने उसकी मुखालफत करी है, सबने मजम्मत करी है। रिपोर्टिंग मैंने बताया, मुझे बताया आधे घंटे पे उतर रहे हैं, हर आधे घंटे पे बरसाती मेंढक। उस एनकाउंटर को क्यों नहीं सही कह रहे हो? आज भी एनकाउंटर को क्यों नहीं सही कह रहे हो? अपराधी प्रशासन पे गोली चलाएगा, प्रशासन गोली थोड़ी खाएगी। ये इतना अरबाज के कातिल नाबालिग हैं, इसको रिपोर्ट किया जा रहा है। उनके लिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की बात भी कही जा रही है और ये सही भी है। इंसाफ कायदे और कानून से होना चाहिए। पब्लिक डिमांड या सेट नैरेटिव की बुनियाद पर इंसाफ नहीं हो सकता है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि असद भी नाबालिग था, उसके लिए भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की बात की जानी चाहिए थी, लेकिन उसके लिए ये आवाज़ क्यों नहीं उठाई गई? सूर्य हत्याकांड को धर्म से जोड़कर पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को जिम्मेदार ठहराया गया। कानूनी एतबार से असद के इनकाउंटर को सही नहीं करार दिया जा सकता, लेकिन इसके बावजूद जबरिया मुसलमानों के मुंह पर माइक ठूंस कर उनसे कहलवाया गया कि कहो असद का इनकाउंटर सही था। अगर किसी ने उसूल, कायदे, कानून और संविधान की बात कही भी तो उसके मुंह से माइक हटाकर खुद मुसलमानों के खिलाफ नैरेटिव सेट किया गया। बात असद के इनकाउंटर तक सीमित नहीं रही, उसके घर पर बुलडोज़र कार्रवाई की डिमांड भी जारी है और बहुत मुमकिन है कि जब तक मेरी यह वीडियो आप तक पहुंचे असद का घर बुलडोज़ किया जा चुका हो। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि जमहूरियत में अपनी लड़ाई खुद लड़नी होती है। नैरेटिव की इस जंग पर अगर काबू पाना है तो ना सिर्फ नेशनल मीडिया के नेगेटिविटी को काउंटर करना होगा, बल्कि मुल्क में संवैधानिक नैरेटिव भी बिल्ड करना ज़रूरी है। अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो न्यूज़ G24 को सपोर्ट कीजिए। हम आपकी स्वतंत्र आवाज़ बनने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। शुक्रिया।